नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रखर वक्ता व नेत्री सह पटना हाईकोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता उषा दुबे हैं और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है और जानेंगे चूँकि लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक ड्रामा भी इस विधानसभा के उपचुनाव में खूब देखने को मिल रहा है। खासकर बांकीपुर के उपचुनाव में जैसा कि विदित हो कि बीना मानवी जो कि तेजप्रताप यादव से के दल से उम्मीदवार थी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब इसको लेकर भी कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। क्योंकि मैडम अधिवक्ता हैं तो ये सवाल तो मैडम से पहले ही बनता है। मैडम, बीना मानवी का जो है नामांकन रद्द हुआ और कहा जा रहा है कि सरकार की साजिश है। चूँकि आप अधिवक्ता भी हैं, कैसे देखती हैं नामांकन उनका रद्द हुआ? तो उनका नामांकन रद्द होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो केस उनके ऊपर जो था उसको पहले उन्होंने छुपा दिया था, तो वो तो रद्द होगा ही। क्योंकि जिक्र करना चाहिए ना कि आपके ऊपर क्या क्या धाराएं और केस लगी हुई है, तो वो उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो इसलिए उनका वो रद्द हो गया। इसीलिए वो अरेस्ट भी हुई थी, क्योंकि वो केस उनके ऊपर था और उस केस का वो जिक्र नहीं करती हैं। जिक्र करना चाहिए तो नामांकन तो रद्द हो जाएगा। नामांकन तो एक चुनाव ये है ना, एक ऑफिस है ना चुनाव का, क्या उसको, हाँ। लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है कि सरकार की साजिश है। खासकर तेजप्रताप यादव भी अब खुल के कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है जिसके कारण उनका नामांकन रद्द हुआ है। कोई साजिश नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप पहले भी था। वो कभी चुनाव किस आधार पर वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या उनका आधार है चुनाव लड़ने का कि लड़ रही हैं? किसी की स्थिति मजबूत हो, और लोकतंत्र में देखिए सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लड़ रही थी वो अलग एक बात है, लेकिन आपने इतने सारे केसेस महिलाओं के लेकर वो आपस में तलाक करवाने का वो काम करते रही। महिला मंच खोलकर मैं कितना बार इस पर आवाज उठाई हूँ कि महिला मंच खोलकर और वह अनेकों तलाक करवाती हैं। ये नहीं कि संबंध बनाती हैं। हम लोग भी हाई कोर्ट में केस आता है तो हम लोग, चाहे मैं सोशल वर्क भी की हूँ, तो महिला अगर संबंध टूटता है पति पत्नी का तो संबंध बनाया जाता है और वो संबंध तोड़ने के लिए पैसा लेती हैं, काम करती हैं। तो उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस धाराएं केसेस लगे हुए थे जिनको उन्होंने नॉमिनेशन में अपना जिक्र ही नहीं किया। तो नामांकन रद्द होना उनका बहुत जरूरी था और जिस भी कारण से हुआ हम लोगों को बहुत खुशी है कि उनका नामांकन रद्द हुआ। कोई हम लोगों को दुख नहीं है और हमारी पार्टी पर ब्लेम लगाना यह गलत है। यह उनकी गलती से, उनकी अपनी कमियां के कारण उनका नामांकन रद्द हुआ है, न कि हमारे पार्टी। चुनाव आयोग तो एक अलग चीज है, उसको इसमें क्यों घसीटा जा रहा है भाई? लगातार देखा जा रहा है चुनाव को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कमर कस चुकी है और 40 स्टार प्रचारक को जो है बांकीपुर के एक उपचुनाव में उतार दिया गया। विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि लालू प्रसाद के सामाजिक नीतियों से जो है भारतीय जनता पार्टी डर गई है और यही कारण है कि 40 स्टार प्रचारक को एक साधारण से उपचुनाव में उतारा गया है। आप देख लीजिए, हमारे इतने लोग हमारे पार्टी में इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं कि आपको सीखना चाहिए कि आपने अभी तक इतने स्टार प्रचारक क्यों नहीं तैयार किए। हमारी पार्टी में एक खूबी है ना भाई, कितने सारे स्टार प्रचारक को तैयार करके रखा गया है। आपने एक भी स्टार प्रचारक है आपके पास स्टार प्रचारक होता तो आप चुनाव निकाल लेते, 25 सीट पर ही नहीं सिमटते। और अभी तो आने वाले समय में आप 0 पर होने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं स्टार प्रचारक अपना तैयार करते हैं? इस तरह से 40 है हमारी, तो आप 80 स्टार प्रचारकों का नाम बताइए। आप तो 2 भी स्टार प्रचारक का नाम बताने लायक नहीं है, परिवार में ही सिमट जाएंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, बस यही 2-4 लोगों में सिमट जाता है, काम खत्म। कोई भी किसी को भी, कोई भी नेता को आगे नहीं कर सकते हैं, स्टार प्रचारक में नाम नहीं दे सकते। आपको सीखना चाहिए कि हमारी पार्टी कहाँ कहाँ के लोगों को स्टार प्रचारक बनाई है। जो पार्टी में विधायक हैं, साधारण से विधायक हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है कि स्टार प्रचारक बने और आगे बढ़े। इस तरह से मौका दिया जाता है। प्रशांत किशोर ने आज एक बयान दिया और कहा है कि बांकीपुर को जो है हम बेंगलोर बना देंगे। वो बोलने से क्या होता है? बोलने में कुछ चार्ज लगता है क्या? कोई कुछ भी बोल सकता है। अमेरिका बना देंगे, लंदन बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे, बोलने में क्या लगता है? बोलना तो है सिर्फ, तो बोलने से नहीं होगा। हमारा नितिन नवीन जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सीट है
बांकीपुर, इसमें हमारा विकास है, वहाँ की जनता खुश है। वहाँ की जनता को जब कुछ मिला है या खुश है तभी तो ये सीट बार बार निकल रहा है। आगे भी ये सीट निकलेगा, 100% है कि ये सीट हमारा निकल रहा है। हमारा परंपरागत सीट है, हमारा वहाँ परंपरागत वोट है। नितिन नवीन जी के घर घर में लोग पसंद करते हैं और वोट देकर जिताते रहे हैं, आगे भी इसी तरह से जिताते रहेंगे। लेकिन प्रत्याशी तो कमजोर है नीरज सिन्हा, तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर का या रेखा गुप्ता का मुकाबला वो कर पाएंगे। रेखा गुप्ता का तो कहीं नाम ही न लीजिए, और जो भी नाम लिए उन लोग का तो नाम ही नहीं लीजिए। हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो पूर्ण बहुमत से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतों से निकल रहे हैं। वो ऊपर से 80, हमको लगता है नितिन नवीन जैसे भी ज़्यादा वोट लाकर ये नीरज सिन्हा जी निकलेंगे। देखते रहिएगा और विपक्ष भी देखते रहेगी, और विपक्ष को पता भी नहीं है कि हमारा पार्टी, हमारी जो प्रत्याशी है वो कितना मतों से जीत रहा है। और अभी अब रेखा गुप्ता और जो नाम ले रहे हैं वो लोग अभी किसी भी लाइन में नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।